कौन सी पार्टी का माहौल यहाँ बनता दिख रहा है? भैया बीजेपी का माहौल बनता दिख रहा है, यानी सपा का नहीं दिख रहा है। सपा वाले कह रहे हैं तो हमारा माहौल पूरा बना हुआ है। सबको कहने दो भैया, कहने दो। बाबा गोरखनाथ, यानी बाबा गोरखनाथ चर्चा ज्यादा है यहाँ चल रही है आपके यहाँ पे। अच्छा, कुछ क्लियर नहीं है अभी, दोनों में तगड़ी लड़ाई दिख रही है हमें। जो दिख हम तो सब अयोध्या के जो राजा बताते हैं अपने आप को सांसद जी नए हुए हैं, अभी कल ही उनके लड़के के ऊपर FIR कल रात में दर्ज हुई है, उनकी गुंडई चालू है। अगर ऐसे ही हमको भी वही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वोटों से हार जीत संभव नहीं होगी इस बार। मतलब कुछ वोटों से ही होगी, चाहे जीते चाहे भाजपा जीते। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जब जी इस समय तो बीजेपी क्या ही मतलब दिखाई पड़ रहा है, और अभी जैसे कि बीजेपी अपना कोई निर्णय नहीं ले पाया है कि कैंडिडेट अभी घोषित नहीं कर पाया, कैंडिडेट का कोई मतलब निर्णय नहीं ले पाया है। लेकिन ये गोरख बाबा अगर आ जाते, बाबा गोरखनाथ जी तो बाबा गोरखनाथ जीत निश्चित है, तो उनकी ताप पूरा पलड़ा भारी है, यानी पलड़ा भारी है। अगर बाबा गोरखनाथ तो बीजेपी यहाँ से जीतेगी, वो नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी, इसमें हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर उपचुनाव पर चल रही है और हम मिल्कीपुर में बने हुए हैं। लगातार कवरेज हमारी मिल्कीपुर में चल रही है। इस समय देख सकते हैं हम एक नाई की दुकान पर आए हैं, जो कि देखिए बाल काटने का काम में हो रहा है, बाल काटा जा रहा है। ऐसे में हम सर्वे कर रहे हैं, दुकानों पर भी जाकर सर्वे कर रहे हैं कि मिल्कीपुर की जनता क्या चाहती है। ऐसे में हम भाई साहब से जानेंगे कि मिल्कीपुर का जो माहौल बन रहा है किसके पक्ष में बनता दिख रहा है, सपा के पक्ष में या भाजपा के पक्ष में। जी भाई साहब आप बताइए कि आप तो दुकान चलाते हैं और देख रहे हैं बाल भी आप काट रहे हैं, तो ऐसे में ये बताइए कौन सी पार्टी का माहौल यहाँ बनता दिख रहा है? भैया बीजेपी का माहौल बनता दिख रहा है, यानी सपा का नहीं दिख रहा है। सपा वाले कह रहे हैं तो हमारा माहौल पूरा बना हुआ है। सबको कहने दो भैया, कहने दो। भाजपा का अच्छा बताइए क्या कारण है जो भाजपा का यहाँ माहौल बन रहा है, क्या क्या विकास हुआ है? अच्छा काम हुआ है, सब अच्छा काम हुआ है। क्या काम हुआ है बताइए? रोडों का, लाइट का, हर एक चीज़ का अच्छा काम हुआ है। अच्छा ये बताइए, मिल्कीपुर में अभी तक भाजपा ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया है, सपा ने घोषित कर दिया, बसपा ने घोषित कर दिया, लेकिन भाजपा ने नहीं घोषित किया है। अब उनके ऊपर है भैया, वो तो उनके ऊपर है, लेकिन ये बताइए यहाँ पे चेहरा किसको आप लाइक कर रहे हैं? सपा को, सॉरी चेहरा मतलब भाजपा से बाबा गोरखनाथ या चंद्रभानु पासवान? बाबा गोरखनाथ, यानी बाबा गोरखनाथ ज़्यादा है यहाँ चल रही है आपके यहाँ पे। अच्छा, यानी किन कारण लाइक करते हैं आप? उन्होंने पिछले यहाँ पे विधायक थे, अच्छा काम, हाँ पूर्व विधायक थे, अच्छा काम किया। पूर्व विधायक थे, अच्छा काम किया, यानी कि। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में आपने सुना होगा कि अयोध्या की सीट बीजेपी जब हार गई तो लोगों का कहना था वहाँ का चेहरा प्रत्याशी अगर नया चेहरा दिया जाता तो वहाँ सीट जीत जाते लल्लू सिंह के अलावा। कह रहे हैं लल्लू सिंह जो थे वो जनता के बीच में नहीं जाते थे, लोगों का कहना है। लल्लू सिंह का अच्छा यहाँ कोई पसंद ही नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता है। अगर अच्छा ये बताइए, और कोई होता तो जीत जाता है यहाँ से। अच्छा बाबा गोरखनाथ जैसे बताइए, क्या जो लल्लू सिंह का व्यवहार था, क्या बाबा गोरखनाथ के व्यवहार में फ़र्क है? हाँ फ़र्क है। वो जनता के बीच में जाते हैं? हाँ जनता के बीच में आते जाते रहते हैं। ऐसे में समीकरण यानी कि अयोध्या वाला नहीं दोहराया जाएगा मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में अयोध्या वाला समीकरण तो नहीं दोहराया जाएगा? नहीं। लोग कह रहे हैं, सपा के लोग तो खुश हैं, वही अयोध्या सीट हार गए, ऐसा लग रहा है मिल्कीपुर भी हार जाएंगे। नहीं, अब की बार नहीं हारेंगे। अब की बार नहीं हारेंगे, यानी वो समीकरण बनता नहीं दिख रहा अयोध्या वाला? नहीं। ऐसे में चर्चाएं लगातार चल रही हैं, ऐसे कुछ और लोग जानेंगे। जी भाई साहब बताइए, मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है तो कौन सी पार्टी जीत रही है? अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी दोनों में तगड़ी लड़ाई दिख रही है हमें। जो दिख हम तो सर्वे कर रहे हैं, हमें तो यही नजर आ रहा है, कुछ की कांटे की टक्कर लग रही दोनों पार्टियों में। लोग अपना अपना पक्ष दे रहे हैं, लोगों का विचार जान रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही, भाजपा या सपा? जी अभी तो दोनों में लड़ाई कांटे। अयोध्या के जो राजा बताते हैं अपने आप को सांसद जी नए हुए हैं, अभी कल ही उनके लड़के के ऊपर FIR कल रात में दर्ज हुई है, उनकी गुंडई चालू है। अगर ऐसे ही रहा तो बिल्कुल भी भाजपा FIR दर्ज हुई उनके ऊपर। कल अभी किसी ज़मीन के मामले को लेकर के कल रात में किसी लड़के को किडनैप करके और उसको मारा पीटा है, उसी की नगर कोतवाली अयोध्या में FIR उसकी दर्ज हुई कल, अजीत प्रसाद के नाम पे, जो माननीय सांसद जी हैं उनके लड़के के। हाँ तो ऐसे में मतलब क्या जैसे लगातार जैसे कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। अब सपा पार्टी में जैसे अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको टिकट दिया गया, जैसे आप बता रहे हैं अजीत प्रसाद के बारे में तो बता रहे हैं। जी बिल्कुल उन्हीं के बारे में बता रहे हैं जिनको टिकट अभी तक संभावित है। अभी टिकट यानी इनको मिला भी है और ऐसे मतलब चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। ऐसा था आपने FIR भी दर्ज हो रही है? जी बिल्कुल FIR दर्ज हो रही है। उनके जो कारनामे हैं अभी से ही उनके पिताजी। तो ये बताइए, पूरी मिल्कीपुर की जनता विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, तुमको वोट देना है, लोग कह रहे हैं जीत भी रहे हैं, ऐसी कंडीशन देख के क्या जीत संभव है? नहीं, ऐसी कंडीशन में तो जीत संभव नहीं है। अगर भाजपा अपना जो भी एक प्रत्याशी जो होगा वो
जो भी सारा सर्वे करा के मिल्कीपुर का कि जो एक मीडिया रिपोर्ट सर्वे कर रही है लगातार, हो सकता हो कि इसलिए देरी हो रही हो, सर्वे में जो रिपोर्ट निकल कर आए उसको टिकट दिया जाए। हाँ, तो जब टिकट फाइनल होने के बाद ही जो भी होगा वो क्लियर हो पाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये बताइए, जब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा हाँ, है। अभी इस समय 20 दिख रही है भाजपा अभी। बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा जी है। बिल्कुल। यानी माहौल जो कह रहा है बीजेपी के पक्ष में बन रहा है। जी बिल्कुल। पूरी तरह। जी जी। ऐसे में यानी कि जो सपा के लोग दावा करते हैं कि हम 50,000 वोटों जीतेंगे, ऐसा उनका दावा यहाँ पे क्या दिख रहा है? नहीं, अभी 50,000 वोटों से नहीं, अभी देखिए बसपा से भी राम गोपाल कोरी का टिकट। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जीत जो हार जीत संभव होगी, ज़्यादा वोटों से नहीं होगी। जी जी, हमको भी वही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वोटों से हार जीत संभव नहीं होगी इस बार। मतलब कुछ वोटों से ही होगी, चाहे जीते चाहे भाजपा जीते। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जब बाबा गोरखनाथ यहाँ पे पूर्व विधायक थे, तो ये बताइए क्या विकास हुआ था आपके क्षेत्र में? विकास तो हुआ था, बाबा गोरखनाथ जो भी थे वो एक सरल। और जब ये सांसद अवधेश प्रसाद जी पहले विधायक थे, वर्तमान में सांसद हैं, तब ये विधायक थे, तो इन्होंने क्या विकास कराया था? अभी कुछ नहीं विकास कराया। विधायक होने से पहले ये खाली हर ब्लॉकों पे धरना देते थे कि हम छुट्टा जानवरों को इकट्ठा करके भिजवा देंगे उनको। तो अभी भी ये समस्याएं तो अभी भी हैं मिल्कीपुर में, जब देख रहे हैं छुट्टा जानवरों की समस्याएं चल रही हैं। बिल्कुल, ये सबसे विकराल समस्या है। अगर कह रहे हैं हम बीजेपी को पूर्ण रूप से पसंद करते हैं, सारे काम पसंद है, बट लेकिन ये पशु की समस्या नहीं हल कर पा रहे। बिल्कुल हल नहीं हो पा रहा है, लेकिन गौशालाएं भी खोली गई हैं। जी, पशुशालाएँ खोली गई हैं। अभी हमारे आसपास में भी गुरेटा ग्राम सभा में पशुशालाएँ खोली गई है। तो देखिए अब उस पर कितना जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उस पर कितना प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। अगर वो सही से कार्य करते हैं तो बिल्कुल इसका निजात मिल सकता है। निजात मिल सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे में यानी कि सबसे बड़ी परेशानी इस गवर्नमेंट में है कि लोग कह रहे हैं कि पशुओं को लेकर समस्याएं, लगातार सरकार दावा करती है हम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुशालाएं खोली जा रही जी है। जी बिल्कुल। पशुशालाएं खोली जा रही है। बिल्कुल खोली जा रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं तब भी पशुशाला खोलने के बावजूद भी इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है। उसका हम कारण जो भी है हम आप भी हैं उसके कि जनता ही तो छोड़ती है पशु। जी बिल्कुल छोड़ती है, लेकिन जनता ही छोड़ती है। लेकिन कुछ लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अब गौशालाओं में ही छोड़ रहे हैं, अब नहीं छोड़ रहे हैं। जो जागरूक हो रहे हैं खुद का भी नुकसान हो रहा है उनका, तो इसलिए। लेकिन अगर गौशालाओं की जो भी संख्या है और उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए और उसके अलावा वहाँ देख रेख की जाए अच्छी से, तो जो भी छुट्टा जानवर हैं सबको वहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से रखा जा सकता है। अभी आपके मिल्कीपुर क्षेत्र में योगी जी की यहाँ पे सम्मेलन हुआ, ये रैली भी हुई और लोग, बहुत सी जनता उसमें आई हुई थी। कई परियोजनाओं का उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास की, परियोजनाएं दी मिल्कीपुर को, बहुत सारी परियोजनाएं दी। उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? 1008 करोड़ की परियोजनाएं दी हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जी, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, ये तो है। योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो तो अयोध्या के लिए समर्पित हैं ही, लेकिन अब विकास धरातल पे होना चाहिए। काहे से कि अब फंड आ रहा है तो होगा भी। तो ऐसे में लगातार चर्चाएं कवरेज चल रही हैं, लगातार उनके विचार जान रहे जनता से, और लोगों के विचार जानकर हम सर्वे रिपोर्ट सामने ला रहे हैं कौन सी पार्टी यहाँ जीत रही है। ऐसे में हम लगातार जनता के बीच में बने हुए मिल्कीपुर में चौराहे चौराहे जाके, दुकानों पर जाके हम चर्चा चल रही है। इस समय हम नाई की दुकान पर हैं, ऐसे में कई लोग हमारे साथ हैं। ऐसे हम एक भाई साहब से और जानेंगे। भाई साहब, हमें बताइए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, क्या माहौल बनता दिख रहा है? हम देखिए लगातार लोगों से जान रहे हैं, आप अपनी राय बताइए। जी, इस समय तो बीजेपी क्या ही मतलब दिखाई पड़ रहा है। और अभी जैसे कि बीजेपी अपना कोई निर्णय नहीं ले पाया है कि कैंडिडेट अभी घोषित नहीं कर पाया, कैंडिडेट का कोई मतलब निर्णय नहीं ले पाया है। लेकिन ये गोरख बाबा अगर आ जाते, बाबा गोरखनाथ जी जी, तो बाबा गोरखनाथ जीत निश्चित है, तो उनकी ताप पूरा पलड़ा भारी है। यानी पलड़ा भारी है अगर बाबा गोरखनाथ। लेकिन देखिए टिकट तो अभी किसी को नहीं, मतलब कि भाजपा से टिकट नहीं दिया गया है। चर्चाएं दो चेहरे की ज़्यादा हैं। हम जहां तक जा रहे हैं, गोरखनाथ और चंद्रभानु पासवान। अगर इनायत नगर साइड चले जाइए, चंद्रभानु पासवान चर्चाएं चलने लग जाती हैं, और इधर साइड आ जाइए आपके रेवतीगंज हरंटीगंज साइड में, तो मान के चलिए इधर चर्चाएं बाबा गोरखनाथ की होने लग जाती हैं। कि चर्चा करने से और दिल में जो छवि बसी हुई है, यानी बाबा गोरखनाथ के लिए छवि है आपके अंदर। जी जी जी, हमारे बाबा गोरखनाथ आपके जनता के बीच में आके मिलते जुलते हैं। जी जी, उसमें एक कोई व्यवहार अच्छा नहीं है। जी जी बिल्कुल, व्यवहार अच्छा है। जी जी। तो ऐसे में आपका कहना है बाबा गोरखनाथ को टिकट देती है अगर बीजेपी, तो 100% यहाँ जीत जाती है बीजेपी? हाँ, मुझे लगता है। अगर नया चेहरा उतारती है तो संभावना कम होगी। संभावना कम है। संभावना, लोग कह रहे हैं क्योंकि पूर्व विधायक रह चुके हैं, और नया चेहरा अगर उतरता है तो जीरो से शुरुआत करनी होगी उसे। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अच्छे काम भी हैं उनके। काम भी अच्छा। और जब वो पूर्व विधायक थे, क्या क्या काम उनके अच्छे गिनाइए कुछ? जी, सड़क निर्माण जैसे हो गए, और बाकी सारे कार्य हैं जो, और व्यक्तियों के बीच में अपना संबंध, अपना जो
भावना लेकर के जाना है, मिलना है व्यक्तियों से, ये उनकी बहुत खास बातें हैं। अच्छा, क्या अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत जाती है, अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट, एक अनुमान लगा रहे हैं, बाबा गोरखनाथ टिकट दे देती है, तो क्या जीतने के बाद मिल्कीपुर में विकास होने की संभावना है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। उसमें किन मुद्दों पर विकास होगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है मिल्कीपुर में क्या क्या विकास होने की संभावना, कौन से विकास? विकास तो पहली बात तो वो तो बनने जनता किस चीज़ से परेशान है? मिल्कीपुर में जनता किस चीज़ से परेशान है ज़्यादा? मिल्कीपुर में तो विशेषकर तो ये जानवर की समस्या है, ये जो कि व्यक्तियों के जागरूक ना होने के कारण। देखिए, जानवर का जो सवाल उठता है, जो आपने सवाल किया, अभी भाई साहब ने बताया, इसके पहले हर चौराहे पे हम गए, जहाँ जहाँ गए यही सवाल उठता बन रहा है कि गवर्नमेंट सही है, सब कुछ काम अच्छा है, बट लेकिन ये पशु की समस्या सबसे बड़ी है। पशुशाला भी खोल दी गई है, सरकारी तरफ कहना है, लेकिन इस पर निजात नहीं मिला, तब भी लोग कह रहे हैं। जी इसमें हम और लेकिन सबको सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जानवर जो है, हम ही आप लोग जो कह रहे हो कि हमें आप लोग छोड़ते हैं, जानवर आप लोग छोड़ते हैं, जब दूध देती है तो आप उसे रखते हैं, जब दूध नहीं देती है तो हटा देते हो आप उसे। इसमें सरकार की कोई मतलब कोई कारण ही नहीं है। इसमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और हम सबको जानवर को स्वयं ले जाकर के गौशाला में मतलब ले जाना पड़ेगा। किसी सरकार तो गौशाला का निर्माण करा चुकी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सब इतना जागरूक हों कि जानवर अगर दिखाई दें तो उसे सूचना पहुंचाएं, अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो किसी प्रकार से। कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पशुशालाएं खुल रही हैं, लोगों की शिकायत है, लेकिन हम वहाँ जाते हैं तो हमारे जानवर को क्या कहते हैं, नहीं रखा जाता है, उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अपनी मानसिकताएं हैं जो व्यक्ति कर रहे हैं। वो शायद सरकार को मतलब सरकार तो सारी व्यवस्थाएं ला रही है ना। देखो सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है गौशाला बनाने में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां ग्रामीण क्षेत्र अब लगातार, अभी आप देखिए भारत सरकार की एक जल जीवन योजना आई है, ग्रामीण क्षेत्र में टंकी का निर्माण हो रहा है, ऐसे में पाइपें जो हैं गांव में बिछ रही हैं, टोटियां सबके घर पर लग रही हैं। ये उन गरीबों के लिए हैं जो कि कभी अपने घर में मोटर भी नहीं लगवा सकते हैं। हाँ, ये सरकार का बहुत अच्छी योजना है। अपने हिसाब से जो भी सरकारें आई हैं, जो भी हैं आई हैं, कार्य अच्छा करने का प्रयत्न किए हैं और हमें लगता है आगे भी सरकार अच्छा कार्य करने का पे कार्य करेगी और अच्छा कार्य करते को मतलब लेके आने का प्रयत्न करेगी। जैसे कि जब अच्छे कार्य करता रहेंगे तो कार्य भी अच्छे करेंगे, विचार भी अच्छे रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार अच्छे नेताओं को, यानी कुल मिलाकर आपका कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव की जो होना है यहाँ से बीजेपी जीत रही है। और धन्यवाद आपका। कुछ लोगों से और जान रहे हैं और भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब आप बताइए, मिल्कीपुर में हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार लोग बता रहे हैं बीजेपी जीत रही है यहाँ से, अब आपके विचार जानेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ से जीत रही है? बीजेपी। आपका भी बीजेपी है सपोर्ट पूरा तरह? तो ये बताइए, बीजेपी यहाँ से जीत रही है, लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं, हम लगातार चर्चाएं चल रही हैं और चौराहे पे बहुत से लोग सपा के मिल जाते हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ से 50,000 वोटों से दावा करते हैं हम जीत रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव। नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी? बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी? हाँ। अच्छा, किन कारणों से बीजेपी जीत रही है? बहुत कारण है, हम बता नहीं सकते। अरे कुछ कारण आप बताइए। उनका हर एक काम सही है, काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं है जो रुका हो, पूरा हो रहा है। विकास के मामले पे क्या कहना चाहिए? विकास उनका सही है। विकास सही है। और आपके मिल्कीपुर में कुछ विकास हुआ दिखा? हाँ, विकास हो रहा है। विकास हो रहा हाँ। है। यानी जब अवधेश प्रसाद जी यहाँ वर्तमान में संसद बन गए, विधायक थे यहाँ पे, तब कोई विकास किए थे अवधेश प्रसाद जी? कुछ नहीं। कुछ नहीं किए। और जब बाबा गोरखनाथ जी विधायक थे तब विकास किए थे? बहुत कुछ किए थे। क्या विकास किए थे? अरे बहुत कुछ है सर, हम बता नहीं सकते, इतना विकास वो किए हैं। विकास किए हैं। हाँ। तो अच्छा, लाइक आप भाजपा की पार्टी से, मतलब जो भी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, अगर यहाँ से किसी चेहरे को उतारा जाता है, मान लीजिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो किस चेहरे को आप ज़्यादा लाइक करेंगे? कोई चेहरा आएगा हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। किस चेहरे को ज़्यादा दावा कर रहे हैं? गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ। यानी आप कहना है बाबा गोरखनाथ के अलावा कोई चेहरा आता है तो हार जाएगी बीजेपी। तो ओनली बाबा गोरखनाथ। अच्छा, बाबा गोरखनाथ में बताइए उनके बारे में, जब जनता के बीच में क्या जाते हैं? जाते हैं, मिलते हैं, हमारे दुकान पे आए हैं, चाय पानी किए हैं, साथ में बैठ के तो गए हैं। हाँ। व्यवहार कैसा? व्यवहार उनका बढ़िया है। अगर मान लीजिए आपको कोई काम आपका पड़ता है, बाबा गोरखनाथ विधायक जी अगर बन जाते हैं, आप कोई बात कह देते हैं उनसे, तो आपका कार्य रुकेगा नहीं? तुरंत होता है। तुरंत होता है? हाँ हाँ। ऐसे में घर पे आपकी कोई शादी विवाह या कोई फंक्शन ऐसा पड़ जाए, आप उनको अगर निमंत्रण दे, ऐसा तो नहीं आएंगे वो आते हैं, आए हैं। व्यवहारिक आदमी? हाँ हाँ, व्यवहारिक हैं वो, रहेंगे
तो बीजेपी यहाँ से जीतेगी, वो नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हो सकता है बीजेपी जो है कैंडिडेट उतारने में देरी कर रही है। तो अभी सर्वे रिपोर्ट सामने जब निकल कर आएगी, हो सकता है तब कैंडिडेट घर यहाँ से जारी करे। तो ऐसे में कहना आपका है कि यहाँ जीतने का एक ही बाबा गोरखनाथ। हाँ, बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी यहाँ से जीत जाती है। हाँ, जीत जाएगी। और जो सपा जो कह रही दावा करती है, क्या दावा करती है? दावा करती है 50,000 वोट जीत रहे हैं। वो तो सामने आ जाएगा ना, आपके भी हमारे भी। क्या है कि अब जो वर्तमान में सांसद जी अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं, अब उनके बेटे अजीत प्रसाद जी को उतारा गया है, तो सब लोग कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद के नाम पे वोट पड़ेगा। देखो, बाबा गोरखनाथ का सभी नहीं है सदस्य, कुछ आदमी अवधेश के भी हैं। तो कुछ आदमी जैसे आप जाते हो उनके पास में, तो कुछ उनके आदमी से आपकी भिड़न हो जाएगी। 100 में 10% उनके हाँ मिलते हैं, उनके आते हैं नहीं आते हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं। मिलते हैं, हमें आते हैं ना, तो वही बात है। हाँ, बाबा गोरखनाथ जीतेंगे। कुछ लोग ये दावा करते हैं यहाँ कांटे की टक्कर है, जीत ज़्यादा वोटों से नहीं होने वाली। हाँ, इससे हमें नहीं मतलब है, जीतेंगे गोरखनाथ से। हाँ, बाबा गोरखनाथ ही जीतेंगे, चाहे हाँ, जो हो जाए। हाँ, चाहे जो हो जाए। ऐसे में जो है वो नहीं उतर रहे हैं, तो हमें तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ये जैसे आपने बात बोली, हम इनायत नगर साइड गए थे, वो बताने लगी वहाँ की जनता, वो कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ से चंद्रभानु पासवान टिकट नहीं दिया गया मिल्कीपुर से तो बीजेपी चुनाव हार गई जाती है, अगर गोरखनाथ जी को टिकट देंगे तो हम तो वोट ही नहीं देंगे, ऐसे लोग कह रहे हैं वहाँ पे। कहने दो, उससे मतलब नहीं। ऐसे में आपने जो बात बोली कि अगर बाबा गोरखनाथ टिकट दिया जाता बीजेपी यहाँ जीत जाती है। हाँ, जीत जाएगी। ऐसे में इसके मतलब है मिल्कीपुर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में जनता की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी विचार है। हाँ, हम तो लगातार जा रहे हैं जनता के बीच में, चौराहे पर जाकर कवरेज कर रहे हैं। कुछ बहुत से लोग हमें भाजपा के पक्ष में दिखे और बहुत से लोग सपा के पक्ष में भी दिखे हमें। हाँ, हैं भैया, उसमें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको भाजपा वाले होंगे। सही है, गलत है? हाँ, ये बात तो आपकी सही है। जब हम जाते थे तो अगर मान लीजिए कुछ भाजपा के लोग, सपा के लोग भी मिलते थे, भाजपा के ज़्यादा 100 में 80% आपको भाजपा के मिलते हैं नहीं? मिलते हैं। हाँ, तो बस ठीक है। भाजपा के लोग भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हम कि भाजपा का ही दिखाएंगे, हम सपा का भी दिखाते, जो दिखाते हैं सपा जो भी अगर बोलती है, जो कुछ हमें लोग मिलते हैं तो वो अपना दावा करते हैं, उस दावे को भी हम दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं। हाँ। तो हम भी बस हमारा मिल्कीपुर पे चुनाव पे कवरेज लगातार चल रही है, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। ऐसे में हम आपके यहाँ बाजार में आए हुए हैं और चर्चाएं चल रही हैं। आपके बाजार में चुनावी माहौल पूरा हमें दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। हाँ, बीजेपी है, और वो भी बाबा गोरखनाथ रहेंगे तब, नहीं तो उसमें भी मुश्किल हो जाएगा। अभी दिख रहा है, जहाँ वो चले गए वहाँ हमें तो मुश्किल लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। ऐसे में चर्चाएं बड़ी जोरों पे बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब टिकट किसको मिलेगा बीजेपी की तरफ से, और हमारी लगातार कवरेज मिल्कीपुर उपचुनाव पे चल रही है। ऐसे अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, और हमारे वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि हम अगली वीडियो आपको बना सके और अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके।